तो चलिए हम लोग हैं टेंथ साइंस में चैप्टर 9 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर एनसीईआरटी बुक का जो टॉपिक है 9.3.3 रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस। तो सबसे पहले तो यही जान लें कि लेंस होता क्या है ना। तो लेंस क्या है? अ लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस वेयर एट लीस्ट वन इज स्फेरिकल। तो सबसे पहले लेंस को ये समझ लें कि लेंस में कितनी सरफेस होती हैं। कितनी सरफेस होती हैं? दो। दोनों कैसी होती हैं? ट्रांसपेरेंट होती हैं। लेकिन उनमें से कम एक सरफेस कैसा होना चाहिए? कर्व होना चाहिए, स्फेरिकल टाइप का होना चाहिए। जैसे ये मेरे पास चश्मा है, आप ये देख रहे हो, ये भी एक लेंस है। यदि आप इसको ऐसे सामने से छुओगे तो ये उठा हुआ है, मानिए ये कर्व है। जब कर्व सरफेस होगी हो कम से कम, तो वो क्या कहलाएगा? लेंस कहलाएगा। तो मुझे अब बताना कि मैं दो कांच के टुकड़े ले लिया, ये दो सरफेस ले लिया, क्या ये लेंस है? दो सरफेस हैं, ग्लास के हैं, ट्रांसपेरेंट है, दोनों को हम इनको जोड़ दिए हैं। ठीक है। और इनको जोड़ने के लिए कनाडा बालसम एक गोंद होती है, गम होती है, उसको इससे जोड़ते हैं। इससे क्या होता है कि बीच में पता नहीं चलता है, क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होता है? सेम। जब सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो तो दो मटेरियल को अलग अलग नहीं कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर फूंक दिया, हवा निकली यहाँ से मुंह से, मेरे मुंह की हवा और बाहर की हवा दिखी अलग अलग? क्यों नहीं दिखी? क्योंकि जो बाहर की हवा है और जो मेरे मुंह से निकलने वाली हवा है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है? सेम है। ठीक है, इसलिए दिखाई नहीं दे। तो मुझे ये बताओ, ये लेंस हुआ कि नहीं हुआ? यस, नो? नो। क्यों नहीं है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है, दो सरफेस हैं, पर डेफिनीशन ये कहती कि एक सरफेस कम से कम क्या होनी चाहिए? कर्व होनी चाहिए। ठीक है। अब मैं यहां पर थोड़ा सा एक सरफेस कर्व लगा देता हूं, ये सरफेस। अब बताओ ये लेंस है कि नहीं है? लेंस है। एक प्लेन है और एक कर्व है, तब भी ये क्या कहलाया? लेंस है। यहां पर यदि मैं दूसरा यहां पर कर्व ऐसे जोड़ देता हूं, तब तब भी लेंस है। कम से कम एक कर्व होना चाहिए, इसके बाद चाहे जितने प्लेन हो, कर्व हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेंस क्या है, समझ में आ गया? तो लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेस इन विच एट लीस्ट वन सरफेस इज स्फेरिकल और कर्व्ड। ठीक है। अब यहां पर टाइप्स ऑफ लेंसेज समझते हैं। लेंस कितने टाइप्स के होते हैं, तो जो आपके सिलेबस में है उसी टाइप का लेंस बात करेंगे। वैसे लेंस बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन यहां पर आपको देखना है कॉन्वेक्स लेंस और आपको देखना है डबल कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स का मतलब होता है जिसका सरफेस बल्ज हो, आउटर सरफेस उठा हो। जैसे मैं ऐसे दो कांच के टुकड़े ले लूं, ऐसे दोनों को जोड़ दूं, तो दोनों सरफेस, इधर भी बल्ज है, इधर भी बल्ज है, आउटर सरफेस उठा हुआ है। तो ये कौन सा सरफेस कहला गया? कॉन्वेक्स कहला गया। कैसा कहलाएगा? कॉन्वेक्स कहला गया। समझ में आ गया? अब डबल कॉन्वेक्स क्यों है कि यहां पर दोनों सरफेस उठी उठी, ये भी कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स है, तो दोनों सरफेस कॉन्वेक्स हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डबल कॉन्वेक्स भी बोलते हैं। ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे? इसका शेप कैसा होना चाहिए? बल्जेस आउटवर्ड्स थिकर इन द मिडिल देन एट द एजेस। है ना? बाहर की ओर उठा होता है, बीच में मोटा होता है ना? तो देख लो, यदि मैं इस तरह का बनाता हूं ये लेंस बन गया, तो ये दोनों सरफेस क्या हैं? बल्ज हैं। बीच में कैसा है? मोटा है। इसके कंपैरिजन में, एजेस के कंपैरिजन में बीच में क्या है? थिक है। इसलिए कौन सा लेंस हो गया? कौन सा लेंस हो गया? कॉन्वेक्स। तो खुद से पहचान कर सकते हो, देख के, छू के, हाँ यार यहाँ यहाँ बीच में मोटा है, अगल बगल पतला है, मतलब ये कौन सा लेंस होगा? कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। ठीक है। एक्शन ये करता क्या है? इट कन्वर्जेस पैरेलल रेज ऑफ लाइट टू ए सिंगल पॉइंट। इसमें एक क्वालिटी ये होती है कि यदि यहाँ पर एक पैरेलल रेज इसमें जाती हैं ऐसे, तो रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पर क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं। इस तरह से ये लाइट को कन्वर्ज करता है, मिलाता है। मिरर में कौन करता था यार? ये मिरर भी में भी तो लाइट एक पॉइंट पर मिलती थी। हाँ, जो रोल कॉनकेव मिरर का था, वही रोल
यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस का रहेगा, ये समझ लेना है। ठीक है, वो भी लाइट को कन्वर्ज करता है, ये भी लाइट को कन्वर्ज करता है। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछता हूँ, नेम द कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर का नाम बताओ। कॉनकेव मिरर। नेम द कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। समझ में आ गया? लेंस में कन्वर्ज जो करता है कॉन्वेक्स कहलाता है, और मिरर में जो कन्वर्ज करता है वो कॉनकेव कहलाता है। ठीक है। एलियस आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, इसका दूसरा नाम, एलियस का मतलब दूसरा नाम, निक नेम, इसका दूसरा क्या है? इसको हम कॉन्वेक्स लेंस तो कह ही दिए, साथ में इसको क्या कहा जाता है? कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। यदि किसी क्वेश्चन में कन्वर्जिंग लेंस लिखा है, आपको खुद से समझ जाना है कि वो कॉन्वेक्स लेंस कहलाएगा। ठीक है। अब दूसरे टाइप का लेंस हम देख लेते हैं। ये हमारे पास कॉनकेव लेंस है ना, कॉनकेव लेंस को समझते हैं। तो वैसे केव का मतलब क्या होता है यार? केव, केव माने क्या होता है? इंग्लिश में केव का मतलब क्या होता है? गुफा, है ना, गड्ढा, धंसा हुआ, वो क्या कहलाता है? कॉनकेव कहलाता है। अब अपने आप समझ जाओ यार, ये ऐसे होगा अंदर की ओर, ये धंसा हुआ होगा, ये वाला धंसा, ये वाला सिरा क्या होगा? धंसा होगा। वो कौन सा लेंस कहलाएगा? कॉनकेव कहलाएगा। इसका नाम क्या होता है? डबल कॉनकेव भी होता है, जो आपके सिलेबस में है। आपको ये देखना है, एक स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट ग्लास हम ये ले लिए हैं, एक स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट ग्लास ये ले लिए हैं, और दोनों को इस तरह से हम जोड़ दिए हैं। अब ये जो लेंस बन गया है ना, इधर भी धंसा हुआ है, कॉनकेव है, इधर भी कॉनकेव है। कितने कॉनकेव हो गए? दो हो गए, इसलिए डबल कॉनकेव हो गया ये। ठीक है। अब इसकी शेप कैसी होती है, कैसे पहचानेंगे? कर्व इनवर्स, अंदर की ओर कर्व होता है ना। थिकर एट द एजेस, एज में क्या होगा? मोटा, और यहां पर सेंटर में क्या होगा? पतला, थिन होगा। इस तरह से आप छू करके पहचान सकते हो कि ये कौन सा लेंस है। कोई बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद से महसूस कर सकते हो देखने के बाद। ठीक है। तो मिडिल में कैसा होगा? थिन होगा, और एजेस में कैसा होगा? हाँ, मोटा होगा। एक्शन ये क्या करता है? इट डाइवर्जेस पैरेलल रेज ऑफ लाइट मेकिंग देम अपीयर एज इफ दे आर कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट। इसमें जो पैरेलल लाइंस जाएंगी, देख लो, थोड़ा समझना। मान लो ये एक पैरेलल लाइन गई, ये पैरेलल लाइन गई, ये पैरेलल लाइन गई। इसके पहले हम रिफ्रैक्शन पढ़ चुके हैं। रिफ्रैक्शन में क्या होता है? लाइट की स्पीड बदल जाती है तो अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है ना। तो ये जो है, यहां से मान के चलते हैं कि ये इधर की ओर क्या हो जाता है? डाइवर्ज हो जाता है। डाइवर्ज होने का मतलब कोई चीज फैल हो जाना। जैसे मैं मुट्ठी बांध लिया, कन्वर्ज कहला गया, फैला दिया, ये क्या कहलाया? डाइवर्ज कहला गया। यहां भी ये लाइट है तो इस तरह से ये इधर की ओर डाइवर्ज होगी। रिफ्रैक्शन के बाद ना, जैसे रिफ्रैक्शन हो जाएगा, इसके अंदर एंटर करेगी, इसका दिमाग खराब हो जाएगा, बाहर भागना चालू कर देगी। लेकिन ऐसे लगेगा कि किसी पॉइंट पर ये मिल रही है, अपीयर हो रही। यदि सारे पॉइंट को ऐसे ला के देखें तो एक पॉइंट पर मिल जाएगी। ठीक है। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा यार? है ना, एलियस, इसको आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। मिरर में कॉन्वेक्स होता है, जो लाइट को डाइवर्ज करता है, और लेंस में कॉनकेव होता है, जो लाइट को डाइवर्ज करता है। इसलिए ध्यान रखना है इनको, है ना। मिरर के लिए डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग अलग अलग है, इसके लिए भी अलग अलग है। ठीक है, वही नहीं होता है। तो इस तरह से लेंस होते हैं। तो लेंस के कितने टाइप्स हो गए? कौन कौन से? कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स मिडिल में कैसा होगा? थिकर होगा, और एजेस पर क्या होगा? थिन होगा। और कॉनकेव कैसा होगा? मिडिल में थिन होगा, एजेस में क्या होगा? थिकर होगा। कॉन्वेक्स क्या करेगा? लाइट को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर लेगा, पैरेलल लाइट्स आएंगी। और जो कॉन्वेक्स कॉनकेव होता है वो क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। क्लियर हो गया इतना? तो चलिए, 10th साइंस है, चैप्टर 9 है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन।
तो हम लोग रिफ्लेक्शन है पढ़ चुके हैं स्फेरिकल मिरर से। अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन देखना है स्फेरिकल लेंसेज से। तो स्फेरिकल लेंस में क्या क्या ज्योमेट्रिक पॉइंट्स होते हैं, ज्योमेट्रिक टर्म्स होते हैं, उसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंटर ऑफ कार्वेचर की। तो आप देखिए सेंटर ऑफ कार्वेचर क्या होता है, इसमें कितनी सरफेस होती हैं लेंस में कितनी सरफेस होती हैं? 2 स्फेरिकल सरफेस होती हैं। यदि मैं इस सरफेस की बात करूं और एक राउंडर दे दूं आपको, जो आप ज्योमेट्री में यूज करते हो, तो ये किधर से बनेगा? ये वाला सरफेस इधर सेंटर रहेगा कि उधर सेंटर रहेगा, है ना? इस वाले का सेंटर किस साइड रहेगा? मैं एक बीच में लाइन खींच देता हूं, ये इसका सेंटर इधर रहेगा। इसको मान लेता हूं कि ये C1 कहला गया, ठीक है। अब इस कर्वेचर का खींच रहे तो उधर सेंटर कहां जाएगा यार? उस साइड जाएगा। तो यहां पर ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया C2 हो गया। तो यहां पर आपको समझना है कि कोई भी आपके पास लेंस हो, मैं दूसरा लेंस भी बना देता हूं जो आपका क्या है? कॉनकेव लेंस है। ऊपर वाला कौन सा है? ऊपर वाला कौन सा है? कॉन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट सरफेस है, ये वाली मान के चलो, ये वाली, इसका सेंटर कहाँ होगा बताओ? यहाँ C1 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? C2 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर कितने सेंटर होते हैं सेंटर ऑफ कार्वेचर? 2 होते हैं। तो देखिए, ए लेंस हैज 2 स्फेरिकल सरफेस ईच फॉर्मिंग पार्ट ऑफ स्फीयर। द सेंटर ऑफ दीज स्फीयर्स आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कार्वेचर। तो जानते हैं लेंस जो है 2 स्फेरिकल सरफेस से बनता है। ये स्फेयर का एक पार्ट होता है, उन्हीं का सेंटर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। इसलिए यहाँ पर कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। क्लियर हो गया? अब यहाँ मैं बात करता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस की। ये क्या होता है? एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 2 सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ ए लेंस। यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पता हो गया, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पता हो गया। दोनों को मिलाते हुए एक लाइन आप खींच दो तो उस लाइन का नाम क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यदि यहां पर मैं ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके इस लाइन को यदि मैं L लिख देता हूं, इस लाइन को L लिख देता हूं, तो यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहला जाएगा? L कहला जाएगा। जो दोनों सेंटर से पास होके लाइन जाए उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑप्टिकल सेंटर की। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर पासेस विदाउट एनी डेविएशन। अब देखिए, जो ये लेंस है इसका जो ये सेंटर पार्ट है इसको O लिखते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑप्टिकल सेंटर। इसका भी ये ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। इससे जो भी लाइन पास होगी वो डेविएट नहीं होगी। मतलब यदि मैं ये लाइन ऐसे कर रहा हूं तो ये सीधा जाएगी, ये लाइन करूंगा तो ये सीधा जाएगी, लेकिन यहां से मैं ऐसे कर दूं तो ये मर्ज हो जाएगी, इधर उधर मुड़ेगी। लेकिन जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो इधर उधर नहीं मुड़ेगी, ठीक है। तो जहां से लाइट ना मुड़े जिस पॉइंट पर, वही पॉइंट क्या कहलाता है? उसका ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। क्लियर हो गया? ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अपर्चर की। अपर्चर क्या कहलाता है? द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ द स्फीयर। अब देखिए, यहां से यहां तक मैं सीधा सीधा खींच दूं, ये इस लेंस का ये वाला जो भाग है ये इसका डायमीटर कहला गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? अपर्चर। अपर्चर का मतलब होता है जगह, दरवाजा, खुला भाग। जैसे इस कमरे में दरवाजा लगा है वो उसका अपर्चर कहलाया। मुंह इतना फैल रहा है, इसका ये क्या कहला? अपर्चर कहलाया। कहां से कहां तक है, रेंज उसकी समझना है। तो इसका जो डायमीटर होता है, किसका डायमीटर? लेंस का, स्फेयर का नहीं, किसका? लेंस का। या लेंस का वन एंड से लेकर के अदर एंड तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे? उसका अपर्चर बोलेंगे। तो यहाँ पर मान लो मैं यहाँ पर ऐसे खींच देता हूँ, इसका नाम लिख देता हूँ कि ये M है, ये N है, यहाँ M है। तो चलिए देखते हैं 10th साइंस का चैप्टर 9 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और इसमें हमको समझना है फोकस एंड फोकल लेंथ। लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो क्या है? थिन लेंसेस हैं, पतले लेंसेस हैं। पतले लेंस कैसे होते हैं? जिनका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत बड़ा हो, उसका छोटा टुकड़ा हम ले लें तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? थिन लेंस।
जैसे मान लो एक स्फीयर ये ले लिया, दूसरा स्फीयर ये ले लिया, अब यहाँ पर ये बड़ा स्फीयर ले लिया, अब यहाँ पर ये बड़ा स्फीयर ले लिया, तो जो बड़े बड़े स्फीयर से बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? थिन लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो हमको थिन लेंस समझना है। तो देखिए, और स्मॉल अपर्चर समझना है, मतलब ये लेंस छोटा हो, इसका डायमीटर बहुत बड़ा ना हो। लेंस का डायमीटर, किसका डायमीटर? लेंस का, स्फीयर का नहीं। ठीक है, वो कैसा हो? छोटा। तो ये हमको समझना है। आवर स्टडी इज लिमिटेड टू लेंसेज वेयर द अपर्चर डायमीटर इज मच स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जैसे मान लो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है, मान के चलते हैं ये 15 सेंटीमीटर का है। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक हम लेंस बनाएं, अपर्चर है ये 3 सेंटीमीटर का है। तो हम ऐसे लेंस की बात कर रहे हैं जहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर तो ज़्यादा हो लेकिन उसका अपर्चर कैसा हो? छोटा हो। ऐसे लेंसेज पर हमको ध्यान देना है। इन दीज लेंसेज टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। अब जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, दोनों की डिस्टेंस कैसी होगी? इक्वल होगी। ऐसे लेंस हम बना रहे हैं कि दोनों लगभग सेम स्फीयर हों, है ना, सेम साइज के स्फीयर हों, तो दोनों की डिस्टेंस कैसी होगी? सेम होगी। ऐसे लेंस की हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक लेंस बड़का सा कर दिए हैं, एक लेंस छोटका सा कर दिए हैं, तो उनका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो अलग अलग हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग हो जाएगा। तो आपका जो सिलेबस है वो इस पर क्या है? लिमिटेड है। अब आपको पता करना है कि इनका फोकस कहाँ होगा। तो एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को हम करके देखेंगे। बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, मैं समझाता हूँ कैसे कैसे करना है। तो आपके बुक में दिया है एक्टिविटी 9.11, बर्निंग पेपर। कागज में आग लगा सकते हो, किससे? माचिस से लेंस से लगाना हो आपको। मैं कोई लेंस दे दूं, कॉन्वेक्स लेंस से। क्या करोगे यार, इस समय तो गर्मी है, तो क्या करोगे? धूप में के सामने कॉन्वेक्स लेंस ले जाओगे, जहां पर उसका पॉइंट इकट्ठा होता हो वहां पर छोटे छोटे कागज रख दो। बहुत देर तक रखोगे तो कागज क्या होने लगेगा? जल जाएगा, उसमें आग लग जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको करके देखते हैं कैसा है। ऑब्जर्वेशन, अ कॉन्वेक्स लेंस फोकसेस सनलाइट ऑन टू अ पेपर विच स्टार्ट्स टू स्मोक एंड कैच फायर। ठीक है, एक जो है, आप जो है एक कॉन्वेक्स लेंस लीजिए, इसको धूप में ऐसे रखिए कि यहाँ पर ये सीधा इस पर लाइट इस पर पड़नी चाहिए, पूरी लाइट। ठीक है, और एक पॉइंट पर यहाँ पर पेपर रख दीजिए जहाँ पर इसका फोकस बनता हो, इस तरह से। तो आप देखोगे स्मोक करने लगेगा, धुआं निकलने लगेगा। कुछ देर बाद ये क्या पकड़ेगा? आग। आप रुई का इस्तेमाल, पत्ते का इस्तेमाल भी कर सकते हो जो जल्दी से आग पकड़ दे। इससे क्या पता चल गया यार? इसका रीजन क्या है? पूछ दिया, व्हाई पेपर बर्न्स, पेपर क्यों बर्न हो गया? ठीक है, तो ये क्या हो गया? द लेंस कन्वर्जेस पैरेलल रेज ऑफ सनलाइट टू ए शार्प ब्राइट पॉइंट, दिस इज ए रियल इमेज ऑफ द सन। द कंसंट्रेशन ऑफ लाइट एट दिस पॉइंट जनरेट्स इंटेंस हीट। तो आप देखो कि इस लेंस में जो पैरेलल लाइंस होती हैं, एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं, वो जो पॉइंट है वो सन का रियल इमेज है। सन का क्या है? रियल इमेज है। और उस पॉइंट पर बहुत सारी लाइट मिल जाती हैं, तो वो इकट्ठा हो गई, हीट इकट्ठा कर दी। क्या कर दी? हीट इकट्ठा। जैसे आपको थोड़ा थोड़ा एक जन झापड़ मारे तो कम लगे, 10-12 लगे मिल जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लगने लगेगा। यहाँ भी बहुत सारी रेज मिल करके हीट को ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं, और इसी कारण वो क्या हो जाता है? बर्न हो जाता है। तो क्या बोलोगे कि कॉन्वेक्स लेंस सनलाइट की रेज को कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पर, जिससे उसका इमेज रियल इमेज बनता है, और वहाँ पर हीट क्या हो जाती है? इंटेंस हो जाती है, जिससे वो बर्न हो जाता है। ठीक है, लेकिन इससे क्या पता चला यार? अब हम इसका मेजरमेंट कर लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड दिस शार्प इमेज इज द अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ। यदि इस लेंस से और इस लेंस तक यहाँ पर आप एक स्केल रखो, नाप लो, है ना। मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है 20 सेंटीमीटर आ गई, मतलब ये जो 20 सेंटीमीटर है इसकी अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ, लगभग इतनी उसकी फोकल लेंथ होगी। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसे पता करेंगे यदि आपके पास कुछ ना हो? ऐसे तो लेंस भर हो तो क्या करोगे आप? लेंस को कहाँ ले जाओगे? धूप में ले जाओगे। धूप में नहीं तो लाइट, घर में भी लाइट है, उस लाइट को भी ले सकते हो।
फिर उसको लाइट में रखने के बाद जहाँ पर फोकस बनेगा वहाँ पर उसको क्या कर देना है, रोक देना है। और जहाँ पर इमेज बना, जहाँ पर लेंस है, उसके बीच की क्या कर दो, डिस्टेंस नाप दो, वो क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ कहला जाएगी। ठीक है, और जहाँ पर ये लाइट इकट्ठा हो रही वो उसका क्या कहलाया, फोकस। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस की। ये प्रिंसिपल फोकस क्या होता है यार, उसको भी देख लेते हैं। तो अ लेंस हैज, लेंस के कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, तो फोकस कितने होंगे, हाँ, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका आधा ही क्या होता है, फोकस कहलाता है। अब आपके पास कोई लेंस है, ऐसा रख दो तो एक फोकस मिल जाएगा, उल्टा करके भी रख दोगे तो एक फोकस मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है, अ लेंस हैज टू प्रिंसिपल फोकाई। फोकस का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो फोकाई होता है। ठीक है, लोकस, लोकाई, LOCI लिखते हैं उसको, ऐसे बहुत सारे आपको वर्ड्स मिल जाएंगे इंग्लिश में। तो फोकस क्या हो गया, F1 और F2, बिकॉज लाइट कैन पास थ्रू इट फ्रॉम आइदर साइड। क्यों, इसके दो फोकस हैं, एक तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 है, या फिर कह सकते हो कि इसमें लाइट दोनों तरफ से पास हो सकती है, उधर से भी इधर से भी, इसलिए इसके कितने फोकस होते हैं, 2। तो आ सकता है एग्जाम में कि कॉन्वेक्स मिरर के कितने फोकस होते हैं, कितने बोलेंगे आप, कॉन्वेक्स मिरर का होगा 1 होगा, और कॉन्वेक्स लेंस का होगा 2 होगा। लेंस के कितने, 2 फोकस, और मिरर के कितने होते हैं, 1 फोकस। तो यहां पर देखिए कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस इसको बोलते हैं। पैरेलल रेज मीट एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द अपोजिट साइड। ठीक है, यदि आपके पास एक जो है कॉन्वेक्स लेंस है और इस लेंस में ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जो इसके दोनों सेंटर से होके जाता प्रिंसिपल एक्सिस है, इसमें ये पैरेलल लाइंस जा रही हैं। पैरेलल लाइंस इधर मिलेंगी कि उधर मिलेंगी, अपोजिट साइड ना, तो इस साइड मिलेंगी ये। ठीक है, इसका ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट फोकस, और जो इस साइड रहेगा वो क्या कहलाएगा, सेकंड फोकस कहलाएगा। तो इसका तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यदि सेम होगा तो दोनों का FF होगा जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, पैरेलल रेज स्प्रेड आउट बट द अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द सेम साइड एज द इंसिडेंट लाइट। अब मैं दूसरा वाला बोल देता हूं, ये मेरे पास है डाइवर्जिंग लेंस, इसका दूसरा नाम क्या है, कॉनकेव लेंस। इसमें पैरेलल लाइट आप ऐसे डाल रहे हो, इस तरह से ये लाइट जाएगी तो ये इधर की ओर डाइवर्ज होगी, लेकिन ऐसा लगेगा, अपीयर होगा कि ये प्रिंसिपल एक्सिस पर इस तरह से क्या कर रही है, मीट करेगी। ये डाइवर्ज तो हो रही, लेकिन इसको अपीयर कराएंगे ऐसे कि ये कहाँ जा रही है, इस पॉइंट पर मीट हो रही। ठीक है, हाँ, इस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर। ठीक है, यदि ये लाइन बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं तो मिलेंगी। जैसे मैं ये एक लाइन इधर खींच दिया, एक लाइन इधर खींच दिया, तो उधर तो मिलेंगी नहीं। इस लाइन को आप धीरे धीरे बढ़ाओ, ऐसे बढ़ाओ, जहां पर मीट हो जाएंगी वो एक पॉइंट बन जाएगा। ऐसे इस तरह से एक पॉइंट बन गया प्रिंसिपल एक्सिस में। तो इसका फोकस, जो फर्स्ट फोकस होता है, वो इंसिडेंट लाइट के तरफ ही रहता है, उसमें इंसिडेंट लाइट के अपोजिट हो गया, इसमें इसी तरफ हो गया। ठीक है, इसी डायरेक्शन में हो, ऐसे। अब हम बात करते हैं फोकल लेंथ की। तो फोकल लेंथ क्या होता है, इसको डिनोट करेंगे स्मॉल f से। दोनों चीज को समझना, पॉइंट को डिनोट करना है कैपिटल F से, लेकिन इसकी डिस्टेंस को आप किससे करोगे, स्मॉल f से, है ना। तो ये क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस। जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है ना, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है प्रिंसिपल फोकस की, उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो फोकल लेंथ की डेफिनेशन आ जाती है, इसलिए ध्यान रखना है इसका। तो क्या बोलोगे, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। अब इसको हम डिनोट किससे करते हैं, लोअर लेटर केस ऑफ F, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं इसको। इस तरह से ये फोकल लेंथ होती है। अब यहाँ पर इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं, इस डायग्राम में हम देखते हैं इनके दोनों लेंस के फोकस हम समझते हैं।
ठीक है। फाइनली यहाँ पर आप देखिए, ये एक लेंस है ना, ठीक है, ये एक लेंस हो गया, इसमें एक सरफेस ये हो गई कर्व्ड सरफेस, दूसरी सरफेस ये है, बीच में थिक हो गया, एज में थिन हो गया। कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस है। और इसके जो सेंटर से जाएगी लाइन वो क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस कहला गई। जो इसके पैरेलल लाइन जाती हैं, है ना, वो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से जाएंगी? ये लाइन एक प्रिंसिपल एक्सिस में एक पॉइंट पर मिलेंगी, ये इसका क्या कहलाएगा? फोकस, प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। और ये क्या कहलाया? ऑप्टिकल सेंटर। जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस से जाती है वो डाइवर्ज नहीं होती, ये बाकी देखो ये डाइवर्ज हो रही है, जो प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी वो डाइवर्ज नहीं होगी। इस तरह से इसका फोकस फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है? कॉनकेव लेंस है। अब कॉनकेव लेंस में इसके सेंटर से एक लाइन जाने देंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। यहाँ से जो पैरेलल रेज जाती हैं ये यहाँ से डाइवर्ज हो जाएंगी, लेकिन ऐसे लगेगा कि यदि हम इसको बढ़ाएं तो प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट पर मिलेंगे। इसी तरह से यहाँ से भी ये जा रही है, ठीक है, ये रियल लाइन ये है, फैल ये रही है, ये जो हम पीछे खींच रहे हैं ये इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिनरी लाइन है, ठीक, और इस पॉइंट पर मिलेगी, ये इसका कहलाया प्रिंसिपल फोकस। और यहाँ ये ऑप्टिकल सेंटर से इसका तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ कहलाएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ से ये टॉपिक ख़त्म करते हैं, कल हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखेंगे। तो इसी तरह के लाइव क्लास के लिए, मैथ, साइंस, इंग्लिश के लिए आप LK फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।